अध्याय 4 छोटे आनंद और लयबद्ध जीवन दिन को संतुलन से जिएं। कल्पना कीजिए एक शांत सुबह, ताजे फूलों की खुशबू, पक्षियों की चहचहाहट और एक कप गर्म चाय। कोई भागदौड़ नहीं, कोई तनाव नहीं, सिर्फ लय और शांति। ओकिनावा के बुजुर्गों का जीवन कुछ ऐसा ही होता है, हर क्षण में आनंद, हर कार्य में लय। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे छोटे सुख और नियमित जीवन शैली दीर्घायु और मानसिक संतुलन का आधार बनते हैं। ओकिनावा के लोग कहते हैं, यदि आप छोटे छोटे आनंदों को महसूस करना सीख लें, तो जीवन कभी भारी नहीं लगता। दिनचर्या की बात करें तो वे लोग बहुत ही साधारण लेकिन नियमित जीवन जीते हैं। हर दिन लगभग एक ही समय पर जागना, भोजन करना, विश्राम करना, यह लय उनके शरीर और दिमाग को स्थिरता देती है। वे अपने समय को महत्व देते हैं, लेकिन घड़ी की सुइयों के गुलाम नहीं होते। उनके लिए हर कार्य का समय तय है, लेकिन वह समय प्राकृतिक लय पर आधारित होता है, न कि सामाजिक दबाव पर। छोटे छोटे आनंदों का क्या अर्थ है? इसका मतलब है उन पलों को गहराई से जीना जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जैसे किसी बच्चे की हंसी, हवा में बही किसी फूल की महक, गर्म धूप में बैठकर चाय की चुस्की लेना, अपने पालतू जानवर के साथ खेलना या किसी पुराने दोस्त के साथ की गई बातचीत। ओकिनावा के लोग इन पलों में ही सच्ची खुशी पाते हैं। लेखक बताते हैं कि जब वे वहां लोगों से मिले तो उन्होंने देखा कि कोई भी व्यक्ति व्यस्त नहीं था, लेकिन सभी कार्यशील थे। वे ध्यान से खाना बनाते, बागवानी करते, हस्तशिल्प तैयार करते और इन सब कामों को पूरी माइंडफुलनेस के साथ करते थे। यानी उनका हर कार्य, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो, उनके लिए एक ध्यान, मेडिटेशन बन जाता है। एक महिला जिनकी उम्र 98 साल थी, हर सुबह अपनी खिड़की के पास बैठती और सिर्फ आसमान को देखती। जब लेखक ने पूछा, आप वहाँ क्या करती हैं, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं देखती हूँ कि आज आकाश किस रंग का है। हर दिन कुछ नया होता है। इस सरल लेकिन गहरे उत्तर में छिपा है जीवन का दर्शन। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सुख बड़े लक्ष्यों में नहीं छिपा होता, बल्कि वह हमारी दिनचर्या की छोटी छोटी आदतों में होता है। जापानी लोग इसे इचिगो इचिए कहते हैं, यानी हर पल एकमात्र अवसर है, एक बार मिलेगा, दोबारा नहीं। यही सोच उन्हें हर क्षण को पूरी तरह जीने की प्रेरणा देती है। तनाव और भागदौड़ की दुनिया में यह दर्शन एक संजीवनी जैसा है। आज हम मोबाइल, ईमेल, सोशल मीडिया और शेड्यूल से इतने उलझ चुके हैं कि हमें लगता है अगर हम व्यस्त नहीं हैं, तो हम सफल नहीं हैं। लेकिन ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं, व्यस्तता बुद्धिमत्ता नहीं होती, संतुलन और आनंद ही असली सफलता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जब हम अपनी दिनचर्या को लयबद्ध और आनंदपूर्ण बनाते हैं, तो हमारा शरीर होमियोस्टेसिस की अवस्था में आ जाता है, यानी वह खुद को संतुलित करता है। इससे न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम भी मजबूत होती है। आप भी अपने जीवन में छोटे सुखों को महसूस करने के लिए कर सकते हैं ये आसान प्रयास। सुबह उठते ही 5 मिनट आंखें बंद कर आभार प्रकट करें। दिन में कम से कम एक बार चाय या कॉफी पीते समय मोबाइल को एक ओर रखें और सिर्फ उस पल का आनंद लें। अपने कार्यों को जल्दी जल्दी करने की बजाय धीरे धीरे और ध्यान से करें। दिन में एक बार खुले आसमान की ओर देखें और मुस्कुराएं। रात को सोने से पहले दिन भर की 3 छोटी छोटी अच्छी बातों को सोचें। ये सब सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन यही छोटे प्रयास जीवन को बदल सकते हैं। यही लय, यही सरलता, यही माइंडफुलनेस एक लंबे, शांत और खुशहाल जीवन का आधार है। तो याद रखिए, भागदौड़ नहीं, संतुलन चाहिए। बड़ी खुशियां नहीं, छोटे छोटे सुख चाहिए।
हर पल को जीना है क्योंकि वह दोबारा नहीं आएगा। यही है इकिगाई का मूल मंत्र।